प्राइवेट हज कोटे में कटौती के बाद मरकजी हुकूमत पर बढ़ते हुए दबाव के पेश नजर सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन के लिए हज पोर्टल दोबारा खोलने का ऐलान किया है। यह फैसला उन तंजीमों और रियासतों के मुतालिबात के बाद सामने आया है जो प्राइवेट हज कोटे में कमी पर बरहमी का इजहार कर रही थी। हुकूमत हिंद की जानिब से वजाहत की गई है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स अपनी रस्मी कार्रवाइयां मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने में नाकाम रहे थे, जिसके बायस कोटे में कटौती की गई। सऊदी अरब ने हज के दौरान हुज्जाज इकराम की सहूलत के लिए मीना, अरफात और मुजदलिफा में मुख्तलिफ फासलों पर आरामगाहें बनाने का अहम फैसला किया है। यह इक़दाम शदीद गर्मी और रश के दौरान हुज्जाज को बैठने और आराम करने की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली में मुक़द्दस सफर हज की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। आज़मीन हज की पहली परवाज रवा माह की 30 तारीख को रवाना होगी, जिसके पेश नजर दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने हर साल की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी अपने दफ्तर हज मंजिल में टीकाकारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया है। अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कांगो के शुमाल मगरबी इलाके में दरियाए कांगो में खौफनाक कश्ती हादसे के नतीजे में कम से कम 50 अफराद तजामक और 100 से ज्यादा लापता हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब ममलका कस्बे के करीब 400 मुसाफिरीन को ले जाने वाली लकड़ी की कश्ती में आग भड़क उठी। कश्ती मुतानकुमो की बंदरगाह से रवाना होकर बुलम्बा जा रही थी। हादसे की वजह कश्ती में खाना पकाने के दौरान लगने वाली आग बताई गई है, जिसने देखते ही देखते पूरी कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। गज़ा में इस्राईली जारहियत का सिलसिला हनूज जारी है, जिसके दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई और जमीनी हमलों में मजीद 19 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। वाज़ेह है कि शहादतों की मजमूई तादाद 51,000 से तजावुज कर चुकी है। जिबालिया, कानूनीज और नसीरात समेत मुतअद्दिद इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं अल-कासिम ब्रिगेड ने 3 इस्राईली टैंक तबाह करने का दावा किया है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वक्फ एक्ट 2025 की चंद मुतनाज़ा दफात पर फिलहाल अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इन दफात में गैर मुस्लिम अफराद को मरकजी वक्फ कौंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड्स में शामिल करने के अलावा उन जायदादों को डी नोटिफाइड करना शामिल है जिन्हें अदालतों या अवामी इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ करार दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने यह यकीन दहानी मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान की बुनियाद पर रिकॉर्ड की है। यह मौक़िफ़ 73 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर होने वाली समाअत के दौरान सामने आया, जिनमें इस एक्ट को आईनी तौर पर चैलेंज किया गया है। अदालत ने अगली समाअत के लिए मुकदमा मुलतवी करते हुए कहा कि इस मामले पर बहस आइंदा भी जारी रहेगी। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक मरतबा फिर इस कानून को गैर आईनी करार दिया है। सदर मजलिस का कहना है कि वो इब्तिदा से ही वक्फ एक्ट में की गई तरामीम की मुखालिफत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बिल पर बहस के दौरान भी उन्होंने इससे आईन के खिलाफ करार दिया था और मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी में भी हुकूमत की तरामीम की मुखालिफत में रिपोर्ट जमा करवाई थी। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुतालिक सख्त हिदायत जारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने लाउड स्पीकर के नए उसूल जारी किए हैं। साथ ही बगैर इजाजत लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया है। नए उसूलों में सनती, रिहायशी और साइलेंट जोन के लिए अलग अलग सूती हदें मुकर्रर की गई है। टेंट हाउस से भी लाउड स्पीकर लेने के लिए पुलिस की इजाजत लाजमी होगी।